नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव में। और बात करेंगे कि क्या जेपीएससी की डेट बढ़ने वाली है, 2 मई से आगे चली जाएगी। कौन कौन से तर्क हैं इसके लिए ये बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में हम सुनवाई चल रही है। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी अपने से केस लड़ रहे हैं और उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। तो जो भी लोग जेएसएससी से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें जो भी चाहें वो इसमें सहयोग राशि दे सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग नंबर भी जारी किया गया है। आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मदद करना चाहते हैं तो। हमारा नंबर है 9431156794। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और जो लोग जेपीएससी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो भी इस पर मैसेज करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी इस पर मैसेज करेंगे। जेपीएससी 2 मई को लेने को लेकर सरकार के ऊपर भारी दबाव था, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 मई से डेट आगे चला जाएगा। गवर्नमेंट अब भारी प्रेशर में है क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने अपने तमाम परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने भी कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं। ऐसे में नीट और इंजीनियरिंग परीक्षा कहां पीछे रहने वाला था वह भी कैंसिल हो गया। क्या सबसे ज्यादा जल्दी जेपीएससी को है? आखिर सरकार के पास क्या किस प्रकार की सुविधा है? रांची में और जमशेदपुर में सब रखने की जगह नहीं है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस घंटों खड़ा है, उसे लेने वाला कोई नहीं है। रांची में दर दर भटक करके लोग जान दे रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी जिद्दी क्यों हो गई है कि वह 2 मई को परीक्षा लेने का ऐलान कर दी है? क्या ये सरकार की पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप को नहीं दिखाता है? क्या सरकार इसे ईगो प्रॉब्लम बना ली है? सरकार को समझना चाहिए कि जो बच्चे दूसरे राज्य से आएंगे, जो लोग दूसरे राज्य में रहते हैं, झारखंड के ही बच्चे हैं, लेकिन अगर वो बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, असम जैसे राज्यों में रह रहे हैं, वो झारखंड में परीक्षा देने के लिए कैसे आएंगे? और आने के बाद उनके लिए कौन से इंतजाम होंगे? क्या सिर्फ स्कूल तक में जाने से और मास्क पहन लेने से क्या कोरोना घट जा रहा है? झारखंड में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को सोचना पड़ेगा कि 2 मई को परीक्षा नहीं ली जाए। स्टूडेंट्स वर्ग ने सरकार से आग्रह किया है और ये कहा है कि 2 मई को परीक्षा नहीं ली जाए। और हमें लगता है कि कुछ घंटे के अंदर ये घोषणा हो जाएगी कि 2 मई को परीक्षा नहीं होगी, बल्कि परीक्षा की तिथि आगे चली जाएगी। हालांकि इस बार जेपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली थी और अलग अलग स्कूल में सेंटर भी बना लिया था। और अगर इसके बावजूद सरकार परीक्षा लेती है तो इसमें एक अनुमान के मुताबिक 50% स्टूडेंट भी अपियर नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को पहले जान प्यारी होगी। और इस समय आप बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति जी गया वही सिकंदर होगा। यानी कि आपके लिए लाइफ को जीना ही एक चैलेंज है। ऐसे में सरकार इतना लापरवाह कैसे हो सकती है? किसी भी राज्य की सरकार को इतनी क्या पड़ी है कि वह परीक्षा लेने के लिए कसम खा के बैठी है? क्योंकि इस बार की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सेकेंड वेव जो कोरोना का है बहुत ज्यादा डेंजर है और इसमें हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री जब जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में दौरे पर थे, उसी समय पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। और जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर खेद जताया तो लड़की ने रोते रोते पूछा कि मंत्री जी, क्या आप हमारे पिताजी को वापस ला सकते हैं? ये पूरा ड्रामाबाजी का खेल क्यों हो रहा है? और ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और झारखंड में स्वास्थ्य की क्या दशाएं हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है। उम्मीद ये भी की जा रही कि मधुपुर उपचुनाव में वोटिंग होने वाला है और इसके तुरंत बाद लॉकडाउन की भी घोषणा हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा कैसे हो पाएगा? इसलिए आज उम्मीद है कि देर शाम तक को सरकार अनाउंसमेंट कर देगी जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की और या फिर इसकी तिथि परिवर्तन करने की, क्योंकि इस माहौल में परीक्षा करा पाना नहीं संभव होगा। और साथ ही साथ जो बच्चे दूसरे राज्य से अथवा दूसरे शहर से दूसरे शहर में जाएंगे उनको भी दिक्कत होगी। वो जाने के बाद किस माहौल में कहाँ रहेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, स्कूल में कैसी व्यवस्था होगी, ये सारी चीजें सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है झारखंड में कि वह इसे पूरा कर पाए। सिर्फ परीक्षा ले लेना ही बहादुरी नहीं है, बल्कि सभी लोग परीक्षा में शामिल हो, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
लेकिन सरकार को ये सिर्फ ये शो नहीं करना चाहिए कि हम कोरोना काल में भी परीक्षा ले लिए तो क्या इससे बहुत लोग ताली बजाएंगे, लोग शाबाशी देंगे? जी नहीं, लोग नाराज होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें हजारों बच्चे के करियर का सवाल है। और क्या आप भारत सरकार के सीबीएसई और नीट जैसी परीक्षाएं जो हैं, जब उसे कैंसिल करने का फैसला लिया जा सकता है तो जेपीएससी क्यों नहीं? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि 5 लाख स्टूडेंट झारखंड में पूछ रहा है। 5 लाख स्टूडेंट आज झारखंड सरकार से पूछना चाह रहा है कि आप इतने दिनों से कुछ नहीं किए थे और अब इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों दिखा रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा है? एक तो सीट कम लाए हैं, ऊपर से स्टूडेंट की तादाद ज्यादा है, और अब आप ये कसम खाए हैं कि 2 मई को परीक्षा ले लेंगे। इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? उम्मीद ये की जा रही है कि 50% से ज्यादा लोग परीक्षा ही नहीं देने आएंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि स्कूल में सिर्फ 30% लोग काम करें। ऐसे में परीक्षा कैसे अच्छा हो पाएगा? और ग्रामीण क्षेत्र में अगर सेंटर पड़ता है तो क्या बाहर के जो बच्चे आएंगे, अगर उसमें से एक भी कोरोना संक्रमित है और एक बार गांव में ये रोग फैल गया तो संभालना झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि वो इस परीक्षा के बारे में कैबिनेट में फैसला लें, इसे डेट आगे बढ़ाएं, इसे टालें। इसलिए नहीं कि स्टूडेंट मांग रहे थे, इसलिए कि स्थिति परीक्षा देने वाली नहीं है और आप 5,34,000 बच्चों के करियर और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा लेने की इस जिद के कारण हाईकोर्ट में मामला भी चला जाए। वहीं दूसरी ओर जो खबर हमने आपको दिखाई थी कि एज को लेकर जेपीएससी की ओर से कोई भी अब नया अध्याय नहीं जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस समय जेपीएससी के ऊपर कुल 18 केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 3 केस 2011 के एज को लेकर खारिज हो चुका है, लेकिन डबल बेंच में मामला चला गया है और डबल बेंच में सुनवाई होने वाली है, 30 अप्रैल के पहले होने वाली है। लेकिन अगर इसी प्रकार से कोरोना की रफ्तार रही, कोरोना बढ़ता रहा तो मामला आगे चला जाएगा और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी जेपीएससी के लोगों को। उम्मीद अभी भी 2011 में जो लोग एज को लेकर डिमांड कर रहे थे उनके लिए बचा हुआ है, क्योंकि अभी डबल बेंच ने मामले को खारिज नहीं किया है। विजय शंकर जी की अदालत ने जरूर 3 मामले को खारिज किया, अभी भी 15 मामला बचा हुआ है। सारे मामले की डेट आने वाली है और ये आपको बता दें कि इसके लिए एक अच्छी टीम काम कर रही है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वर्ष 2011 जो है वो कट ऑफ डेट हो जाए। जेएसएससी से जुड़ा हुआ हम खबर आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो सोनी कुमारी का मामला है, इस पर प्रतिदिन सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई में अंतिम फैसला आ जाएगा और ऐसे में झारखंड के तमाम रिजल्ट सामने आ जाएंगे। जो लोग रिजल्ट को लेकर इंतजार में थे उनके लिए एक मौका भी है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने अपने से एक अभियान शुरू किया है, जिसमें सभी स्टूडेंट खुद से सहयोग राशि देकर केस लड़ रहे हैं। लाखों में फीस है। बहुत से दूसरे संस्थान भी इसमें मदद किए हैं। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने कहा है कि अंतिम मौका है जिसमें वे लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, निर्णायक लड़ाई होगी। इसमें अगर उन्हें हार हो जाएगा तो इसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर जजमेंट एक बार आ जाता है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लिहाजा सभी लोग को खुलकर सामने आना चाहिए और इस पूरे आंदोलन में, इस पूरी जो कार्यक्रम चल रहा है, जो केसेस किया हुआ है, इसमें सहयोग राशि देकर आप इन तमाम लोगों की मदद भी करें। झारखंड में इसके अलावा अभी किसी परीक्षा की कोई सीन नजर नहीं आ रही है। ना तो अब सीजीएल होने वाला है, ना ही जेटेट की परीक्षा होने वाली है। जेपीएससी की डेट भी निश्चित रूप से आगे चली जाएगी। जो हम तक सूचना आ रही है कि ये डेट आज देर शाम तक आगे बढ़ने की घोषणा आ जाएगी। हालांकि जेपीएससी ने तमाम स्थान पर अपना सेंटर बना दिया है, इसके बावजूद आगे जाएगी। और जो लोग तैयारी अब कर रहे हैं उनके पास अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो आपके पास मौका है। आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स से जुड़ जाएंगे या फिर आप जुड़ेंगे हमारे